साथियों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शुक्ला। आज यहाँ समरथपुर जय माँ काली गोरहान भवानी में ये मंदिर है और हम यहाँ पर स्थित मौजूद हैं। और यहाँ पर आज बनवासी समाज का सम्मेलन था। क्या था, क्यों था, कितना था, कैसे था, हम बात करते हैं। पहले आपका स्वागत करते हैं आर्य प्रयास के। धन्यवाद। आपका आर्य प्रयास समाचार है, आर्य श्रेष्ठ है। तो ये बिरसा मुंडा भगवान 1875 में पैदा हुए 15 नवंबर को, और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया। और जो समाज था बनवासी, जिसको ईसाई लोग, चर्च लोग ईसाई बना रहे हैं, और उनके अंदर तमाम नीतियाँ थी, उनको समाप्त किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ संगठित किया। और उसके बाद उनको धोखे से पकड़वाया अंग्रेज़ों ने और जहर दे दिया। तो उनकी स्मृति में ये सरकार ने, भारत सरकार ने जनजाति दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को मनाया। इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने वनवासी कल्याण आश्रम सेवा समर्पण संस्थान है, उसके माध्यम से वनवासियों को इकट्ठा किया गया तो उनके अंदर सामाजिक जागृति आए, पढ़ाई लिखाई के प्रति उनके अंदर रुचि हो, उनका जो ये नशाखोरी की स्थिति आ गई है और ये फिजूल खर्ची ज़्यादा आ गई है, ये सब छोड़कर और सब आगे बढ़े, बोलने वाले बने। जैसे राष्ट्रपति हो गई ना उन्हीं के बीच की द्रौपदी मुर्मू जी, तो उस रास्ते पर सब देखें माताएं बड़ी संख्या में आई और लोग आए, एक साथ सबका भोजन हुआ। सब ये जो वनवासी कल्याण आश्रम इस प्रकार का संगठन है, ये चाहता है कि हिंदू समाज के अंदर जो छुआछूत का भाव है ये समाप्त कर रहे हैं। और सब एक साथ मिल करके, और विशेष करके हमारे आदरणीय जमुना पाणी जी, हम जागरण प्रमुख हैं, रोहित सिंह जी, बाल कल्याण समिति जो विद्यालय चलते हैं उसके उपाध्यक्ष हैं माननीय, और ये सब ये श्रेष्ठ लोग ये लगे हुए हैं, इस काम में चल रहे हैं। एक चीज़ और है, ये जो क्षेत्र है अपना जहाँ हम लोग खड़े हैं, माता काली जी का एक स्थान है, धनपतगंज क्षेत्र है, विधानसभा सौली है। माता काली जी का जो है, माता काली को केंद्र बनाना चाहते हैं। जैसे लक्ष्मणी मुर्मू जो है वो शंकर जी के मंदिर पर वहाँ की पूजा करते करते और वहाँ तक पहुँची हैं, उसी प्रकार से ये केंद्र बना के समाज को जागृति करना चाहिए। आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं कि क्षेत्र में 3 घटनाएँ हैं। अभी एक घटना ये हो गई, जैसे अभी देखे होंगे भगवान राम के जन्म दिवस से लेकर और हनुमान जी के जन्म दिवस के अवसर बीच में जहाँ जहाँ जुलूस निकले, योजनाबद्ध रूप से उन पर आक्रमण किया गया। उसी श्रृंखला में हमारा जो दुर्गा पूजा का जुलूस निकला, उस पर योजनाबद्ध से आक्रमण हुआ। वो आक्रमण करने के वाले हैं, आप लोग अपने स्रोतों से भी जानते हैं कि तमाम बांग्लादेशी और यहाँ मदरसों में शिक्षक के नाते आकर के घुसपैठ किए हैं इस क्षेत्र में, और उन लोगों ने उसका करके और आक्रमण किस पर हुआ, हमारे गरीब जनजाति बंधु वो अपना लेके जा रहे हैं। तो हमारा प्रशासन भी सोचा रहा था कि तो छोटा मोटा जुलूस है, इस पर क्या होगा, वो तो होमगार्ड था, और वो ये लग कर कायल लोगों ने आक्रमण किया, कई लोग घायल हुए। लेकिन हमारे संघ के कार्यकर्ता, सेवा भारती के कार्यकर्ता, विचार परिवार के सब कार्यकर्ता उन गाँव में गए। आप अकेले नहीं हो, सारा समाज आपके साथ है। तमाम डॉक्टर आए, अभी आए, उनको जो उनके हाथ टूट गया था, घायल हो गया था, और वहाँ भी एक जो हमारा जीवन से जूझ रहा था भाई, उसके साथ भी कहा गया। और जैसे यहाँ अभी हमारे माननीय संचालक जी ने वनवासी भाइयों से कहा कि कोई भी बच्चा अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, योग्यता है, तो उसको हम लोग गोद ले रहे हैं, सब बच्चों को गोद लेंगे। उसी प्रकार से इनसे जो अपने पीड़ित जो बंधु हैं उनको हम सहयोग करेंगे और उनके साथ खड़े हैं। और पूरा समाज ये जो आतंकवादी हैं, और हम सभी लोगों का आह्वान करते हैं आपके माध्यम से कि सब बंधुओं के साथ आप खड़े हों, और ये जो इस क्षेत्र को वलीपुर, इब्राहिम या पारा, इस क्षेत्र में जो योजनाबद्ध रूप से और आतंकवादियों का अड्डा बनाना चाहते हैं, जिहादियों का अड्डा बनाना चाहते हैं, वो हम नहीं करने देंगे। हम अपने भाइयों को खड़ा करेंगे और सबको स्वाभिमान की लड़ाई हम लड़ेंगे। अब आपको कुछ पूछना? बिल्कुल है, स्वागत है आपका।
सवाल यह है यहाँ के तमाम जनता की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से, सम्मानित लोगों की तरफ से सबके मन में आ है, टीस है। आपने सेवा किया, सम्मान किया, पीड़ितों के घर जा कर के हालचाल जाना, उनका इलाज हो गया, लेकिन क्या फिर ऐसे प्रतिवर्ष ऐसे पिटाई होती रहेगी? शासन स्तर से उनको क्या किया गया? जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये दहाड़ते हैं, लोग उनको बाबा बुलडोजर के नाम से जानते हैं, और ये उन्होंने कहा है उनका एक कानून है स्पेशल जो बनाया गया है, जहाँ से पत्थर चलेगा उसको पत्थर चलाने लायक बना दिया जाएगा। और आज तक वहाँ पर पहली बात तो 5 यानी लेखपालों की टीम, यहाँ की राजस्व टीम जा करके पैमाइश किया, पैमाइश करने के बाद 5 घरों को चिन्हित किया, 5 घरों को चिन्हित करने के बाद 3 दिन का मौका दिया, फिर 5 दिन का दिया, समय बढ़ाते गए, स्टे आया। इस पर भी कुछ सफाई देंगे आप? आप जो हैं बोल दूसरी ओर से, हम सब लोग सामाजिक कार्य, सरकार अपना काम करे और अच्छा काम करे। आपकी जो चिंता है वो हमारी भी चिंता है। 15 पांडे जो यहाँ की एसडीएम थी, उसने हमारे कार्यकर्ताओं या यहाँ की स्थिति देखकर और इन जिहादियों को देखकर उसने कार्रवाई शुरू किया और उसको रात में ट्रांसफ़र हुआ। तो ये जो प्रशासन है ये तो अभी वही सेकुलर है पुराना, तो उसको दबाव बनाए। लेकिन क्या सरकार ही डंडा लेके हमारी रक्षा करेगी? सरकार तो करेगी, आज तो योगी बाबा है, वो जहाँ मौका पाएंगे वो सब करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं, और जो हमारी योजना कि ये वलीपुर के अगल बगल जो गाँव है, पहले वलीपुर में शुरू करेंगे, इन गाँव में अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखाएँ शुरू, हिंदू जागरण का जो कार्यक्रम है वह हो, सब जगह गांव-गांव में सुंदरकांड का पाठ हो। और जैसे अभी आप देख रहे हैं सामाजिक समरसता के कार्यक्रम जगह जगह करेंगे। ये हमारे ऊपर आक्रमण क्यों हो रहा है? क्यों पाकिस्तान बन गया? इसलिए कि लगा कि हिंदू समाज बटा है। एक आप पत्रकार बहुत सूझी हो, आपको बताते हैं 2 नेता थे वंचित वर्ग के, अनुसूचित वर्ग के, एक जोगेंद्र मंडल और एक बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के कानून मंत्री बनाए गए, जोगेंद्र मंडल बनाए गए पाकिस्तान के कानून मंत्री। रात को चुप्पे से भाग के आए। बाबा साहब को इस देश ने सम्मान दिया, कानून बनाया, उनके कानून को पास किया। अस्पृश्यता निवारण का संविधान धारा, ऐसे वकील हैं जानते हैं, 17वीं आई और वहाँ के दलित जला दिए गए, मार डाले गए। और जबकि जोगेंद्र मंडल ने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान में उन्होंने दलितों की संख्या अलग बता दिया। और कई चटगांव में 97% बौद्ध थे, और चटगांव बांग्लादेश में इसलिए चला गया कि हमारे वंचित बंधु अपने हिंदू नहीं थे। तो यही जगाना है कि अगर हिंदू बटेगा तो हम पिटेंगे, और जिस दिन हम एक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, यही स्वामी विवेकानंद जी ने जो मंत्र दिया उसी को पूज्य डॉक्टर साहब गुरु जी ने लिया है। तो यह सरकार चलाने वाले चलाएंगे। सरकार जैसी चलती है वो चल रही है, उनके भी उसको करना पड़ेगा। उनका पेट बहुत भारी हो जाता है। हमको पता है कि सीओ साहब कहाँ रहते हैं, दरोगा साहब क्या करते हैं। अगर ये लोग सजग रहे होते तो आक्रमण हो जाता। लेकिन योग लेना है, अपने घर के ही ये लोग भी हैं, इनकी भी भावना को जगाना है। सरकार तक आप बात पहुँचाइए, लेकिन समाज तक हम लोग, अपने पांडे जी हैं, बलराम जी कहाँ हैं, ये अमरपाल जी हैं, ये लोग समाज को जगा रहे हैं। अब इनकी हिम्मत नहीं होगी, वो हो गया इसमें। प्रशासन ने भी चिंता नहीं किया और समाज में दुर्गा पूजा समिति ने भी, और उसको लगा कि ये तो चलता है और यहाँ ऐसा कैसे हो जाएगा। लेकिन उनकी तैयारी जो चल रही थी, ये दुर्भाग्य है, हमारी भी कमजोरी है, आपकी भी, सरकार की भी, कि कैसे वहाँ बांग्लादेशी लोग आ गए मदरसों में, क्यों आ रहे हैं, उनको चिन्हित करना है। आप सहयोग करिए, हम समाज को खड़ा कर रहे हैं, आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि अगले साल उनकी हिम्मत नहीं है। उनको अगर पत्थर उठाएंगे तो उनका हाथ टूट जाएगा। ये करेंगे, समाज आगे खड़ा कर देंगे। सरकार भी चलेगी, हमारा विश्वास है, लेकिन सरकार तक हम नहीं है, सरकार से नहीं मतलब। विश्वास मेरे लिए नहीं जरूरी है कि पत्थर उनका अगली बार नहीं चलेगा। ये दर्शक आपको देख रहे हैं, यहाँ के देश के क्षेत्र के लोग आपको देख रहे हैं, इनको विश्वास वही आपके माध्यम से उनको दे रहे हैं ना, आपके माध्यम से बता रहे हैं। और ये दर्शक जो हैं, देखिए संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि आप किनारे बैठ के न देखिए, हमारे साथ आके तैरिए, हमारे साथ चलिए, संघ के कार्यक्रम में चलिए। और संघ की शाखा व्यक्ति निर्माण का स्थान है। हाँ, ये हम सब एक परिवार के। यही सम्मेलन गुरुजी संघ के जो 30 संचालक थे
उडुपी में सारे धर्माचार्यों को बुला करके पास करा दिया। हिंदू समाज में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छूत नहीं, कोई अछूत नहीं। ये है संतों की वाणी। अगर कोई छुआछूत मानता है तो धर्म विरोधी काम करता है। ये संतों ने, शंकराचार्यों ने ये सिद्ध कर दिया है। इस भावना को लेके चलेंगे। बाकी ये जो अनबोलता समाज है ना, ये जब खड़ा हो जाए, खड़ा हो रहा है ना, तो एक एक इन लोगों का बचेगा नहीं। जी, हमने आज यहाँ वनवासी समाज कार्यक्रम में जो सम्मेलन था यहाँ पे देखा कि समरसता भोज का जो आयोजन हुआ, वहाँ पर आप सभी गणमान्य जो सम्मानित लोग रहे और वे भी सम्मानित लोग हमारे रहे जो वनवासी समाज से। यहाँ पे 3 विकास खंडों से लोग आए हुए हैं, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। समरसता भोज आपका बहुत बढ़िया संपन्न हुआ। अंत में इस काली माई के स्थान से जो भी गुलाम भवानी के नाम से बहुत परिचित हैं, लोग इनको जानते हैं, तो यहाँ से आप अंत में कुछ दो सारे समाज के बंधुओं को कहना चाहेंगे, माँ काली का स्थान है, अब सोने का समय नहीं। जो विदेशी शक्तियाँ हैं समाज को कमज़ोर करके फिर से देश में विभाजन करना चाहती हैं। हम सब एक हो जाएं, आगे बढ़ें और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में चरैवेति चरैवेति, चलते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चरैवेति। फिर मिलेंगे। सदर प्रणाम। मैं धर्मेंद्र शुक्ला।